Hello student, in this video I will discuss intramolecular aldol reaction. इसमें देखिए इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल रिएक्शन है इसका मतलब है कि वो एल्डोल रिएक्शन जो मॉलिक्यूल विभिन्न मॉलिक्यूल हो। इसमें देखेंगे ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, इसे अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो जो इसके विभिन्न मॉलिक्यूल इसी में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से जनरेट होगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता हूँ 6 पोजीशन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ हमने जो लिया हुआ है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एल्डोल रिएक्शन जो होती है उसमें डाइल्यूट बेस लेते हैं, और डाइल्यूट बेस लिया टेम्परेचर कम लेते हैं, और इट इज़ अबाउट द 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखें यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से जनरेट होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल ये जब जनरेट होगा तो इसमें से पाई बॉन्ड टूट कर ऑक्सीजन पर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और ये जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा विद इन द मॉलिक्यूल। तो हम देखें तो ये क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है विच इज़ मोर स्टेबल। तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। मैं इस तरह से इसे 6 मेंबर्ड रिंग बना ले रहा हूँ। ये यहाँ से 6, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इनके और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये यहाँ मैं बॉन्ड फॉर्म कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर एक रिंग बना देता हूँ। ये हो गया, ये 6 है, ये 7 8 9, ये 10, ये जुड़ गया। यहाँ से फिर ये 7 8 9 10, यहाँ देखें 7 पे क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया। यहाँ ऑक्सीजन ये नेगेटिव के फॉर्म में आ गया, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा नेगेटिव के फॉर्म में। यहाँ से प्रोटॉन गया था, वो वापस आ गया, प्रोटोनेशन। तो ये हमें मिल गया एल्डोल। ये एल्डोल बना। जब ये एल्डोल बन गया तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसे ध्यान से समझें। और इस तरह से कन्वर्जेंस आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके जेई और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ मैंने डाइल्यूट OH नेगेटिव बेस लिया और इसे हीट किया। थोड़ा सा हीट करने पर यहाँ से OH है, प्रोटॉन लेगा, यहाँ से ले सकता, यहाँ से ले सकता है, यहाँ से ले सकता है। तो उस जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ में कंजुगेशन में रहेगा। यहाँ अगर हुआ तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इस जगह से वो प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है। तो जो फाइनली मेरे को कंडेंसेट प्रोडक्ट मिला वो है डबल बॉन्ड यहाँ, और ये विच इज कंजुगेट विद CO। ये हमारे पास कंजुगेशन प्रोडक्ट आ गया, जो कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये एल्डोल है, और ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया हमारा इंट्रामोलिकुलर। ये रिएक्शन समझ में आई होगी आपको। अब मैं एक और रिएक्शन देता हूँ, एग्जाम्पल 1, और ये एग्जाम्पल 2 है। इसे आप अपने आप खुद से करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है। देन अगर हम इसे डाइल्यूट OH नेगेटिव के साथ अबाउट 5 डिग्री C पर रिएक्शन कराएं तो एल्डोल बनेगा। और एल्डोल प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा अब बना के देखें। तो ये जो 1 पोजीशन पे है ये है एल्डिहाइड ग्रुप, और ये 5 पोजीशन पे है ये कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप में एल्डोल कंडेंसेशन में जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होगी वही रिएक्शन में जाएगा, वही बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और जिसके पास ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, दैट्स वाई इट हैव द लेस चांस टू बिहेव एज अ
इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से हम एक इस जगह से ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर जाएगा, OH जिसे बाहर खींच के ले जाएगा, और ये बन गया न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से ये टूट गया। अगर हमने उल्टा कर दिया, 2 पोजीशन को 5 से कर दिया, तो 1 2 3 4 पोजीशन 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 4 मेंबर्ड जो रिंग है वो अनस्टेबल होती है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिंग देखें, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग जो कि सबसे अधिक स्टेबल जो रिंग होगी वो होगी 6 मेंबर्ड, फिर होगी 5 मेंबर्ड, फिर 7 नॉर्मली, फिर 4, देन 3 मेंबर्ड। ये स्टेबिलिटी ऑफ रिंग है। रिंग के फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे अधिक स्टेबल 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 7 मेंबर्ड, 4 एंड 3। तो यहाँ हमें जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो 6 कार्बन एटम्स के बीच में हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 पोजीशन पे O जो कि नेगेटिव के फॉर्म में आया, ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, इससे अटैच हो गया। और यहाँ से जो प्रोटॉन गया था, डीप्रोटोनेशन हुआ, तो यहाँ प्रोटोनेट होकर इसने जनरेट कर दिया है। और 5 पोजीशन पे देखें, OH यहाँ आ गया, 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप। ये हमारा एल्डोल बन गया। और ये जो रिएक्शन है वो है एल्डोल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर मैं इसे हीट कर देता हूँ, वार्म हीटिंग पर, इट विल कन्वर्ट इनटू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कीटो कंपाउंड। यहाँ से ये डाइल्यूट OH और H2O बाहर होगा। इट विल कन्वर्ट इनटू द, यहाँ O प्रोटॉन यहाँ से ले सकता है, यहाँ से, लेकिन यहाँ से लेगा 6 पोजीशन से, बिकॉज इसमें जो डबल बॉन्ड आएगा वो कंजुगेशन में रहेगा ऑक्सीजन के। ध्यान रहे इस तरह से ही प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है, जो कि कन्वर्जन में पूछा जाता है। यहाँ से देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। मेरे पास है एक प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ ओजोन के साथ। फर्स्ट मैंने ओजोनोलिसिस करा दिया, सेकंड इसके साथ में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो बना A एक कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसका मैंने करा दिया एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल डाइल्यूट बेस OH नेगेटिव, और यहाँ पर लिया है लो टेम्परेचर कम है, तो एल्डोल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, दैट इज B। तो B कंपाउंड क्या है, A क्या है, ये बताना होगा। तो इसमें देखें, ये जो ओजोनोलिसिस है, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा। इसे आप खुद से करके देखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और वीडियो को पॉज करें, इससे A और B कोई प्रोडक्ट को फॉर्म करें। अगर ऐसा करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एल्डोल की रिएक्शंस में। तो यहाँ से अगर मैं फिर भी स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज करके कर लिए होंगे, देखिए ये यहाँ से खुल जाएगा। मैं यहाँ से 1 मान लेता हूँ, 1, ये 2 है, 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है, इस कंपाउंड के अंदर 7 कार्बन है। तो यहाँ पर मैं 7 कार्बन बना लूँ, एक रिंग बना लेता हूँ A के लिए, जहाँ ये A कंपाउंड जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ। तो ओजोनोलिसिस में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल O जुड़ेगा और यहाँ ये मिड में जुड़ेगा, तो इसका कीटो फॉर्म होने की संभावना है और इसका एल्डिहाइड। तो ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। ये है 1 2 3 4 5 6, ये 7। 1 2 पोजीशन पे क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 2 पोजीशन पर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ये, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड का तोड़कर ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन लगाया, ये कीटो फॉर्म। और 7 पोजीशन पर भी हम ऑक्सीजन लगा देते, ये है H, ये डबल बॉन्ड O। ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये कीटोन ग्रुप आ गया। और जो कि किस में जाएगा, ये है हमारा A प्रोडक्ट। और इसी की एल्डोल कंडेंसेशन करा दिया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद हमने दिया हुआ है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमने डाइल्यूट OH नेगेटिव लिया, लो टेम्परेचर, तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बनेगा। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास कितना है 1, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग। एक तो हमारे पास 7 मेंबर्ड बन जाएगा, ध्यान दें। एक 7 मेंबर्ड एल्डोल बना। 1 पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव। और ये बिहेव करेगा, एल्डिहाइड है, बिहेव करेगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ये जब अटैक यहाँ करेगा तो 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है। देखो ये 7 कार्बन है, तो 7 मेंबर्ड रिंग, तो ये मैंने 7 मान लिया। ये है हमारे पास 7 OH, यहाँ से O नेगेटिव है, यहाँ से प्रोटॉन गया तो यहाँ अटैच हो जाएगा एल्डोल के फॉर्मेशन में। 2 पोजीशन पर ये 1 पोजीशन, ये यहाँ 7 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझें। तो 7 पोजीशन पे क्या है, ये O नेगेटिव के फॉर्म में गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से ये टूटेगा नेगेटिव। और यहाँ से प्रोटॉन बाहर गया, कौन ले गया, बेस। और बेस ने वापस कर दिया प्रोटोनल, ये प्रोटोलिसिस में, यहाँ से प्रोटॉन को अलग करने के बाद में वापस। और ये किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो एक हमारे पास एल्डोल ये बना, ठीक। और दूसरा एल्डोल क्या बनेगा, मैं अगर यहाँ से इसे ले जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 पोजीशन, एक यहाँ से भी बन सकता है और एक यहाँ से भी। देखिए अगर यहाँ से गया 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और ये भी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ध्यान दें। तो अगर मैं इसे 3 पोजीशन से ले जाता हूँ और ये कौन सा है, 1 पोजीशन पर, तो 1 पोजीशन से ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। मैं एक बार में ही बना देता हूँ। तो यहाँ क्या आ गया, OH। इसे मैं किस तरह से बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है, तो O नेगेटिव आएगा, फिर प्रोटॉन देने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। यहाँ मेरे पास में ये 7 है, ये 7 और ये 6 5 4 3 पोजीशन से लगा है। और 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दें। एक तो ये बन गया, ये फर्स्ट और ये है सेकंड। और तीसरा क्या बनेगा, यहाँ मैं इसे एज ए न्यूक्लियोफाइल मान लूँ और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अटैक करेगा। तो ध्यान दें, ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ इसने अटैक किया 6 से, तो मैं इसे 6 मान लूँ। 6 ने अटैक किया, ये 6 है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और इससे यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ OH आ गया, ठीक है। तो ये है 1 पोजीशन, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर CHO, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 6 और यहाँ ये 7 और ये CH3 है। और ये 2 पोजीशन, ये CH3, ये मेरे पास में
3 एल्डोल प्रोडक्ट्स आए और इनकी कंडेंसेट प्रोडक्ट अगर मैंने को बनाने हैं तो देखिए इनमें से मेजर कौन सा होगा, बी इसमें से कौन सा है, बी होगा जो आसानी से फॉर्म हो जाए। ये 7 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होता है और 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है। तो 5 मेंबर्ड रिंग में ये बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन दैट ऑफ कीटोन जो है उनका एल्डिहाइड से कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, तो रिएक्टिविटी इसकी अधिक है। वो कौन सा है, सेकंड। इसमें से मेजर कौन सा होगा, सेकंड। बी इज दिस, बी ये है और मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर है। और फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। अगर इसमें फॉर्मेशन देखें कि जो हमारे पास में इसके एल्डोल से जो कंपाउंड बनेगा, तो ये सेकंड इज अ मेजर, देन थर्ड, देन फर्स्ट। अब इनके कंडेंसेट प्रोडक्ट बनाए, हीट कर दें इसे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो ये जो कंपाउंड बना वो ये बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, ये कंजुगेशन में है 7 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ से ये टूट जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा विच इज़ मेजर। कंडेंसेट प्रोडक्ट यही मेजर होगा क्योंकि डबल बॉन्ड इज विद रेजोनेंस कीटो ग्रुप, है ना, ये हमारा। और इससे जो फॉर्म हुआ डाइल्यूट OH के साथ, तो ये कंपाउंड ये बना, ये CHO ग्रुप है और यहाँ ये CH3 है और इससे OH, यहाँ से H रिप्लेस हुआ, प्रोटॉन वाटर का लीव हुआ। सभी में कंडेंसेट प्रोडक्ट है तो वाटर का बाहर जाना ही ज़रूरी है। तो ये रहा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या और एल्डोल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म हुए ये आपने अच्छी तरीके से जाना होगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। और कमेंट में बताइए। थैंक यू।